हेलो राम राम भाई सराना, मैं अरुण भगत नांगल चौधरी से एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपनी सीरीज में कि पशुओं को फीड कितनी खिलाएं, वो कितने लीटर की दूध वाली पशु को कितना कितना हम फीड खिलाएं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये गाइड करूंगा कि आप जो भी फीड खिला रहे हो एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी की फीड हो। उसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक पशु को कितनी फीड खिलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो 20 लीटर की जो गाय है, क्योंकि 15 तक हम भाई जो भी डेयरी फार्मर्स हैं मैं उनको गाइड ही नहीं करता कि आप 20 से नीचे आप पशु रखो। तो सबसे पहले चीज़ हम रखते हैं भाई 20 लीटर की जो गाय है उनको हम कितना फीड खिलाएं। तो जो 20 लीटर की जो गाय है उसको कम से कम आप पर डे की आप लगभग 5 से 6 किलो आप 5 किलो के आसपास में आपको खिलानी है, तो आपका अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। वो आपका प्रॉपर 20 लीटर दूध आपकी पशु निकाल पाएगा। तो उसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपके पास में शेयर करूंगा कि 25 लीटर जो दूध की गाय है उनको फीड कितनी कितनी खिलाएं। उनको दोस्तों आप जो 25 लीटर का जो पशु है उनको कम से कम आप लगभग 6 किलो आप पर डे की आपको खिलानी है फीड। उसके साथ साथ में आप क्या खिलाते हैं भाई, दलिया खिलाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन 6 किलो कम से कम फीड खिलाओगे तो ही इतना दूध निकाल पाएगी वो पशु, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगी। और उसके साथ साथ में दोस्तों अब बारी आती है कि जो 30 लीटर की जो गाय है उनको हम कितनी फीड खिलाएं कि वो एक अच्छा उत्पाद करे, अच्छा प्रॉपर तरीके से दूध दे पाए। तो दोस्तों भाई 30 लीटर की जो गाय है उनको कम से कम आप खिलाना पड़ेगा, आपको लगभग 8 किलो फीड आपको देनी होगी पर डे की। 8 किलो फीड। उसके साथ में आप जो क्या डाल रहे हैं उनको क्या नहीं डाल रहे वो आपके ऊपर। 8 तो कम से कम है, उसके अभाव आप 9 या 10 भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उसके साथ साथ में अब बारी आती है जो 30 प्लस जो दूध की गाय होती हैं, 30 और जो 40 की जो 20 की जो गाय हैं उनको कितनी फीड खिलानी चाहिए। उनको खिलानी चाहिए दोस्तों पर डे की 10 किलो कम से कम 10 किलो फीड आप लोगों को खिलानी होगी। और उसके साथ साथ में आप दलिया खिला रहे हैं या फिर साइलेज खिला रहे हैं या कुछ भी खिला रहे हैं वो आपके ऊपर है। यदि इन चीज़ों से आप नहीं खिला रहे हो, ओनली फीड पे काम कर रहे हो, तो 10 किलो एकदम बिल्कुल जो जरूरी है कंपलसरी है वो खिलानी है। उसके साथ साथ में आपको 10 से 12 किलो के बीच में आपको फीड खिलानी है, तो ही आपका पशु पूरा दूध निकाल पाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहूंगा कि यदि इन चीजें से आपको पहले चीज क्या करना है, आपको ये चीजें चेक करनी है कि आप जो फीड खिला रहे हो उस फीड में प्रॉपर तरीके से आप डाइट दे रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप फीड खिला रहे हो, उसके बावजूद आपको दूध का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप सबसे पहले आप फीड चेंज कीजिए। आप फीड वो चीज डालिए जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, अच्छी कंपनी की हो, तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। वो चाहे बढ़िया कंपनी की भाई, चाहे संजीन हो, चाहे तोमेव हो, चाहे पाइपर हो, चाहे परी फीड हो, चाहे टिवाना फीड हो, चाहे कारगिल फीड हो, तो ऐसी ये जो कंपनियां मैंने जो आपके पास में शेयर की हैं ये भारत की सबसे टॉप कंपनियों में आती हैं और इनका मिल्क रिजल्ट है जो मैंने खुद ने अपने डेयरी फार्म में यूज किया है और इन चीज़ों का रिजल्ट लिया है मैंने, वही मैं आपके पास में शेयर कर रहा हूँ। उनके अलावा मैं किसी फीड का ना शेयर करता हूँ ना कुछ और, क्योंकि जिसकी मेरे को नॉलेज है, जिसको मैं प्रयोग किया है, उसी का ही मैं आपके पास में शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप किसी भी फीड की खिला रहे हो भाई, XYZ आप मान लीजिए आप संजीन फीड क्यों ना खिला रहे हो, उससे आपको दूध प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, कंप्लीट दूध नहीं मिल पा रहा है, तो आप तोमेव यूज करके देखिए, उसमें आपको पूरा दूध मिल रहा है, तो आप उसी को ही यूज कीजिए और प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, उनको प्रॉपर फीड दीजिए आप। तो आपका पशु हेल्थ में भी स्वस्थ रहेगा और आपका पशु दूध भी देगा और आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई इस फीड में हमारा पशु दूध दे रहा है, प्रॉपर तरीके से दूध दे रहा है। और आपका ऐसी जो मैंने आपके पास में जो कंपनियां शेयर करी हैं फीड की, इनमें ये चीज़ें दिक्कत नहीं आएंगे कि आपको कि पशु बार बार में रिपीट कर रहा है, कि बार बार में रिपीटिंग प्रॉब्लम है या फिर हेल्थली प्रॉब्लम है। इन चीज़ों की आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से फीड यूज कीजिए, प्रॉपर मेंटेन तरीके से आप डाइट फॉलो करें और पशुओं को हरा चारा
देते रहें। दोस्तों ये भाई ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम के अंदर आप पशुओं को जितना हरा चारा खिलाओगे उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि हरा चारा खिलाओगे तो पानी की पूर्ति कंप्लीट रहेगी, क्योंकि ये हुमस वाला मौसम है। क्योंकि इस महीना में जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, इनमें क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो ह्यूमिडिटी के कारण से पशु हाफने लगता है और पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। पशुओं को पानी जरूर पिलाएं, साथ साथ में हरा चारा मिले तो सबसे बेस्ट है, हरा चारा आप ज़रूर डालिए। और उसके बाद में आप पशु का रिजल्ट देखना और आपके दूध में रिजल्ट देखना, तो आपकी पशु की हेल्थ में रिजल्ट देखना। और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करा करो दोस्तों। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप डेयरी फार्मर्स के भाइयों के पास में, और अपना अपना रिव्यू दीजिए कि मैं जो आपके पास में बता रहा हूँ इनका चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।